नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। एक बेबस मां की गुहार, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। यह गुहार है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की रहने वाली प्रियंका गुप्ता की, जिनका 4 माह का एक मासूम सा बच्चा कवि है, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में नहीं है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है और यह इंजेक्शन यूएस में मिलेगा। वह भी इस इंजेक्शन को अगर बच्चे को 2 साल के अंदर नहीं लगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी कारण माता पिता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री व जनता से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज मदद करें और मेरे मासूम बच्चे की जान बचा लें। जनपद देवरिया के न्यू कॉलोनी मोहल्ले में कृष्ण शंकर गुप्ता का परिवार है। इनके बेटे मोहित की शादी प्रियंका गुप्ता से हुई। शादी के बाद 5 दिसंबर 2020 को प्रियंका ने जनपद के एक नर्सिंग होम में एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद ही बच्चे का सर और पैर काम नहीं कर रहा था। तब मोहित व प्रियंका ने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने सलाह दी कि आप इसे दिल्ली में दिखाएं। तब बच्चे को उनके माता पिता सरगंगा राम अस्पताल दिल्ली ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जिसका एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है जो कि यूएसए से आएगा, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है। यह सुनते ही माँ पिता दोनों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? परिवार ने हिम्मत जुटाया और सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने की मुहिम शुरू की। आज माता पिता दोनों जनता से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लिया जाए। माँ रो रही है कि किसी तरह मैं अपने बच्चे को बचा लूँ। जानकारी के लिए बता दें कि पिता मोहित गुप्ता एक सरकारी कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर तैनात हैं। इनका कहना है कि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, इतनी बड़ी रकम 2 साल के अंदर कैसे जुटा पाएंगे? केवल जनता और सरकार ही हमारी मदद कर सकती है। वहीं पीड़ित बच्चे के दादी दादा भी अपने पोते के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। दादी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, जिसके बाद उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। हम चाहते हैं कि किसी तरह बच्चे की जान बच जाए और ये जनता सहयोग करे। बच्चे को लेकर अभी तक कहाँ जा चुकी है, किसी गुहार लगा चुकी है, क्या आपको मिला आपका? अभी तक तो हम प्रमोद त्रिपाठी को दिखाएं जहां इसका जन्म हुआ है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से देखा और कहा ये बीमारी बहुत सीरियस है, इसको लेके आप कहीं बाहर जाइए। फिर भी एक हम उस बच्चे की दादी हैं, जी नहीं माना। अविनाश चौबे के यहाँ गए, गोरखपुर में अनूप जालान के यहाँ गए, सब ने एक ही बात कही कि ये बच्चा सीरियस है। तो हम सरगंगा राम हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ न्यूरो वाले ने देखा, उन्होंने जेनेटिक डिपार्टमेंट में भेज दिया इस बच्चे को। जब 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो ये ऐसे में टाइप 1 बीमारी से ये निकला, जिसका एक ही इलाज हम लोग को पता चला कि इसका एक इंजेक्शन आता है यूएसए से, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, जो हमारे बस की बात नहीं थी। तो हमने फिर एक सुना कि दरबार लग रहा है योगी का, तो उसमें हम गए और उनको एप्लीकेशन अपने हाथ से हमने दिया है। योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है कि वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे, इस बच्चे की जान की रक्षा करेंगे। बाकी एक क्राउड फंडिंग हमने शुरू की है, जिसके ज़रिए भी हम सारी जनता से अपील कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चे की ओर ध्यान दें और आगे आके हमारा सहयोग करें। मेरा विभा गुप्ता नाम है, बच्चे की दादी हैं हम। वैसे बताइए, आप बच्चे को कौन सी बीमारी हुई है, आप क्या चाहते हैं? आप इस बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि काफ़ी रेयर होता है। इसमें बच्चे के मसल्स वगैरह काम नहीं करते हैं और अल्टीमेटली 1.5 या 2 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसमें एक ही ट्रीटमेंट है जो कि यूएसए से एक इंजेक्शन आता है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो 22 करोड़ के आसपास है टैक्स लेके। हमने अभी बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरे लिए इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना 1 साल के अंदर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे और लोगों से भी मदद की अपील करते हैं। कैसे आपको मालूम चला, कहाँ बच्चे को दिखाया आपने? जब ये 1-1.5 महीने का था तब इसके हाथ पाँव के मूवमेंट काफ़ी कम थे। तो जब हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बाहर दिखाइए जाके। तो हमने सरगंगा राम न्यू दिल्ली में इसका डायग्नोस करवाया। तब हमें लगभग 15-20 दिन बाद जाके पता चला कि इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और उसके बाद उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया इसी जोलगेंसेमा नाम के वैक्सीन के लिए। लोगों से कैसे मदद चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, किस तरह से फंडिंग लोगों से मांग रहे हैं आप?
अभी हाल ही में हमने क्राउड फंडिंग का एक अकाउंट खोला है। क्राउड फंडिंग यानी जिसमें हम बाकी जनता से अपील करते हैं कि आप कुछ भी पैसा डालें उसमें। हमारी देश की जनसंख्या इतनी है, 130 करोड़ लोग हम रहते हैं अपने देश में। उसमें से अगर कुछ लाख लोग भी अगर 100, 200, 500 करके कुछ डालेंगे तो ज़रूर इस राशि तक पहुंचा जा सकता है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि कृपया हमारे अकाउंट में जाके जितना भी डोनेट करना चाहें करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके अलावा सरकार से भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मदद हो जाए। और कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से प्रदेश के? हम देश की सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इन तरह के, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत से बच्चे हैं जो शायद गांव में हैं, कस्बों में हैं, जिनकी बात यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही होगी। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए पॉलिसीज़ लाए, और इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, कृपया इनकी सुनवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। तो क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता हूँ और इस समय आप मैम, आपका बच्चा एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जिसके लिए बड़ी रकम चाहिए, जो संभव नहीं है बिना लोगों के फंडिंग के। क्या कहना चाहेंगे एक माँ के तौर पर, क्या चाहती हैं? एक माँ होने के नाते मैं बस आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बच्चे की जान आप लोग बचाएं। इसे एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें बच्चा अपने हाथ पैर मूव नहीं कर पाता है, और जैसे जैसे इसकी दिक्कतें बढ़ेगी, इससे सांस लेने में, दूध पीने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसकी बस एक ही ट्रीटमेंट है जिसके इलाज बहुत ही महंगा है, और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हमारे लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना बहुत ही बड़ी बात है। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके आप मेरे बच्चे के लिए कीजिए। सरकार से, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, सीएम योगी जी से, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सबके हाथ में मेरे बच्चे की लाइफ है, प्लीज़ इससे बचाइए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।